इस तरह से पढ़ना। एक तो पहला आप बना लेना SRC डबल ए कि भैया हर राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट जो है उसको हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलेंगे। हाई कोर्ट में कौन कौन होगा, एक चीफ जस्टिस और कितने जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, अगर वो डिजाइन करना चाहते हैं तो, एंड देन 124 रिमूवल मिलेगा। रिमूवल किस हिसाब से होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ये हो गया आपका आर्टिकल 214, 215, 216, 217, 218 SRC डबल ए 14, 15, 16, 17 एस स्टेट, हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। तो इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना, एक ये, दूसरा ये, उसके अलावा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा OPST, OPST ओथ। हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलाएगा, प्रैक्टिस। हाई कोर्ट के जजेस कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, सैलरी कौन फिक्स करेगा, सैलरी कहाँ से जाएगी, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज 219, 220, 221, 222। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ओथ को लेकर, सैलरी कौन फिक्स करता है इसको लेकर, ट्रांसफर को लेकर। तो ये हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये वाले। मेंस के हिसाब से अगर बात करें तो इस पूरे के अंदर मेंस के हिसाब से एक तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका 215 वाला, और एक ये इंपॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन पूछी जा सकती है, रिमूवल पूछा जा सकता है। अब 214 के साथ आप इसको कनेक्ट कर देंगे 231। ये 214 बोलता है हर स्टेट के लिए, 231 क्या बोलता है, कॉमन हाई कोर्ट, दो या दो से ज्यादा राज्य के लिए एक हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट 231। 222 के साथ आप कनेक्ट कर देंगे 228। 22 बोलता है जज की हाई ट्रांसफर की, 28 बोलता है केस ट्रांसफर मतलब विड्रॉल की, ठीक है, केस ट्रांसफर टू हाई कोर्ट या विड्रॉल। ये जो 228 है ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ध्यान देना, पूछा जा सकता है। प्री मेंस और प्री, जहां मेंस है प्री तो आ सकता है आराम से। 231 मेंस के लिए तो नहीं, वैसे तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बट पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना। ये हुए एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट ये, फिर आता है इसके बाद प्रिंसिपल, तीसरा पार्ट पढ़ा। 223 एक्टिंग चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो उसकी जगह मुश्किल है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आपसे मेंस में पूछा जाए, प्री में पूछा जा सकता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया जाता है, कौन सा आर्टिकल। इसके अंदर एडिशनल जज, एक्टिंग जज, ये पूछा जा सकता है। प्री और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो प्री और मेंस दोनों में आ सकता है। 224 ए रिटायर्ड जज, ये भी अच्छे से पढ़ लेना, ये भी मेंस में पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा है पहला पार्ट SRC डबल ए, दूसरा पार्ट OPST, तीसरा पार्ट ये 223, 224, 224, ये तीसरा पार्ट। अब यहां से अपना चलता है चौथा पार्ट, जहां से ऑब्वियस 226 हाईकोर्ट की रिट इशू करने की पावर, 227 हाईकोर्ट की पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस कि भैया जितनी भी राज्य की जितनी भी कोर्ट्स होती हैं वो सब हाईकोर्ट के अंदर आती हैं, 27, 28 अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, 228 ट्रांसफर टू हाईकोर्ट, केस ट्रांसफर होना टू हाईकोर्ट, 229 अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उससे रिलेटेड रूल कौन बनाएगा, 230 ज्यूरिसडिक्शन, हाईकोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड करना, कोई राज्य के हाईकोर्ट को कोई दूसरे यूनियन टेरिटरी के ऊपर लगा देना कि भैया अब फलाने यूनियन टेरिटरी के केसेस भी इसके पास आएंगे, कुछ भी ऐसा कर देना, तो ये कौन कर सकता है, 230। 231 कॉमन हाईकोर्ट अपने बात कर चुके हैं, थोड़ा सा उसके अंदर डिटेल में और बात करें। अब ध्यान देना, ये आपका है चौथा पार्ट 226 वाला, और ये आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। यहां से आपसे प्री में चीजें पूछी जा सकती हैं, ये तो चलो हो गया मेंस। बाकी सब प्री है, कौन अपॉइंट करेगा, ज्यूरिसडिक्शन, ये सब प्री का टॉपिक है। 231 से भी थोड़ा बहुत मेंस आ सकता है, बाकी ये सब प्री का टॉपिक है। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 227 को भी जितना पढ़ने लायक है अपने पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अपने आर्टिकल वाइज चलते हैं, जैसे जैसे जो कहानी रहेगी। और आप लोग हाईकोर्ट जब पढ़ने बैठोगे तो आप ऐसे ही पढ़ोगे, 4 पार्ट में पढ़ना, क्योंकि हाईकोर्ट को अगर हम डायरेक्ट से बात करें तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी लगती है, तो आप इसको इस तरह से पढ़ना। क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर मैं आपको दोबारा बोलता हूं, जब अपने मतलब मेंस वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मेंस वाले क्वेश्चन के अंदर कहानी बहुत ज्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अगर वो प्री के हिसाब से क्वेश्चन बनाता है या डायरेक्ट से क्वेश्चन बनाता है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है, तो आप आराम से